हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सिंपली गेन एंड वेलकम टू अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्टिव पोजीशंस फॉर डेली, मंथली एंड वीकली साइकिल। किस तरह से आप लोग को प्लान करना है फॉर मंडे, किस तरह से आप लोग को प्लान करना है वीक के पोजीशंस कैसे बनाने हैं, एंड एज वेल एज आपके मंथली पोजीशंस में क्या अभी चल रहा है, ये तीनों टाइम साइकिल्स को कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि किस तरह से हमें नेक्स्ट एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशंस को बनाना है। आई होप आप लोगों का फ्राइडे का सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। काफ़ी अच्छे लेवल्स दिए थे हम लोगों ने और उस लेवल के हिसाब से परफेक्टली हमारे दोनों प्लान्स बहुत शानदार एग्जीक्यूट हुए। वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने ट्रेड्स प्लान किया और हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड प्लान किया था। तो लेट्स सी, एक थोड़ा सा अपन ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ों को प्लान करेंगे। सबसे पहले एक फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस करेंगे, थोड़ी सी हाईलाइट देखेंगे किस तरह से मार्केट रहा, क्या लेवल्स थे जो ब्रेक डाउन हुए, किस तरह से लेवल से ब्रेकआउट आया और किस तरह से मार्केट जो है वो अभी किन लेवल्स पे बैठा हुआ है और आगे चल के हमको किस तरह से प्लान करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें डिफरेंट टाइम साइकिल्स को कंपेयर करेंगे गाइस। डिफरेंट टाइम पर साइकिल्स को कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कुछ पोजीशंस होते हैं जो जनरली लोग बनाते हैं फॉर डिफरेंट एक्सपायरीज फॉर डिफरेंट साइकिल्स। तो वो सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पोजीशन को किस तरह से प्लान करना है और कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कौन से स्टॉप लॉसेस है जिसके बारे में जानना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं जो बहुत इजीली समझ में आते हैं डिफरेंट टाइम साइकिल्स में। तो वो सारे टाइम साइकिल्स को हम लोग समझेंगे और देखेंगे, राइट। देन इंटरडे का चार्ट एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा ट्रेड का लॉजिक समझेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था एक दिन पहले और उसको किस तरह से हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया नेक्स्ट डे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स देखेंगे, एफ आई डी आई इसकी एक्टिव पोजीशन देखेंगे कि अभी करंट सिनेरियो में जो काफ़ी वॉलेटाइल रहा सेशन फ्राइडे को, तो उस वॉलेटाइल सेशन के बाद अभी एफ आई डी आई इसकी क्या एक्टिव पोजीशन है, उस दिन उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके हिसाब से आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। एंड ओपन इंटरेस्ट डेटा पोजीशन देखेंगे फॉर करंट मंथ सिनारियो, इस मंथ में किस तरह से पोजीशंस बने हुए हैं, कौन से पोजीशंस में क्या हुआ, किस तरह से लेवल ब्रेकआउट आया, किस तरह से लेवल ब्रेकडाउन आया, उन सिचुएशंस को समझ के उन करंट सिनारियो में क्या हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को देखेंगे और एक बार समझ के कोशिश करेंगे कि आगे हम लोग को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो ये रहेगा हमारा इस वीडियो का एजेंडा। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लेट्स सी मार्केट में किस तरह से फ्राइडे को परफॉर्मेंस हुआ, क्या ऐसी चीज़ें हुई जो हम लोगों ने नोटिस किया एंड किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी निफ्टी अराउंड 350 पॉइंट्स डाउन था एंड एट नॉट इवन इन सेकेंड हाफ, लाइक 10:30-11 बजे के आसपास एक मोमेंटम आना शुरू हुआ और वहाँ से निफ्टी ने 650 पॉइंट्स के आसपास रिकवर किया है। दैट्स रियली अमेजिंग रिकवरी। 650 पॉइंट्स निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है। यू विल लाइक बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि इतने बड़े पॉइंट्स में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो क्यों ऐसी रिकवरी आई, क्या हुआ, उस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। इरेस्पेक्ट टू दैट मिड कैप में कंटिन्यूस मोमेंटम है, मिड कैप कंसिस्टेंट है। बहुत ज़्यादा फॉल मिड कैप में उस दिन हुआ था बट इवेंचुअली मिड कैप भी रिकवर कर गया। एंड देन निफ्टी बैंक ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकअप किया और अगेन 53,500 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल के आसपास वापस से पहुंच गया। तो आगे का प्लानिंग कैसे करना है ये भी हम उस चीज़ को प्लान करेंगे, राइट। अगेन आप लोगों को मैंने उस दिन ही लेवल दिया था भारतीय एयरटेल अगर का टारगेट मैंने आपको दिया था उस दिन एंड ऑल टारगेट्स, तीनों टारगेट्स हमारे अचीव हुए। इनफैक्ट 1660 का हम लोग टारगेट्स प्लान करके रखे थे। इट इवेंचुअली 1682 पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस हुआ। तो बहुत ही बढ़िया लेवल्स अपने को देखने के लिए भारतीय एयरटेल में। देखो गाइस, कभी भी आपको वॉल्यूम के साथ कोई चीज़ में अगर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जिन लेवल्स पे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको बनाने को मिलेगा इंट्राडे स्टॉक्स में। वॉल्यूम कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई हो रहा है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो देर आर लॉट ऑफ वॉल्यूम्स। पहले लोग एक्सपायरी ट्रेड करते थे तो डिफरेंट एक्सपायरीज में डिफरेंट वॉल्यूम आता था, उसके हिसाब से प्लान होता था। अभी लोगों के पास सिर्फ निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है जिसमें मैक्सिमम ट्रेड्स हो रहे हैं। सेंसेक्स में जनरली वीक फ्राइडेज को ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बट इवेंचुअली स्टॉक ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे आप लोगों के पास बहुत ईजिली आप लोग अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, आपको ईजिली चांस मिलता है अपने स्टॉप लॉस को प्लान करने का, इजीली चांस मिलता है अपने टारगेट्स को हिट करने का। तो कभी भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शंस की और भी शिफ्ट होना शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख रहे थे टॉप गेनर्स में। इसमें भारतीय एयरटेल, आईटीसी, कोटक बैंक एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अल्ट्राटेक सिम, ये कुछ स्टॉक्स थे जो काफ़ी ज़्यादा
पिटे हुए स्टॉक्स थे। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो बॉटम लेवल से बहुत बढ़िया बाइंग आई है, स्पेशली इन भारती एयरटेल। काफ़ी अच्छा प्रेशर उसमें बनने को मुझे दिख रहा था, एंड देन सडनली एक अच्छी रिकवरी है। तो बहुत सारे इसमें से जितने भी स्टॉक्स हैं, आप मोस्टली स्टॉक्स देखोगे तो ये सारे वो स्टॉक है जिसमें स्विंग ट्रेडिंग हुआ है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को मार्केट में ध्यान में रखिए कि अगर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगर मार्केट यहाँ से आगे जाता है तो किस तरह से आप अपने उन स्टॉक्स में प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। एंड उसका अगर अगेंस्ट में आप देखोगे तो जो स्टॉक्स जिसमें जो कि टॉप लूजर्स थे फ्राइडे के दिन, उसमें श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड हिंडाल्को, ये सारे ऐसे स्टॉक है जो काफ़ी बढ़िया भाग चुके हैं, बहुत अच्छा भाग चुके हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, विच इज़ लाइक रियली गुड फॉर द मार्केट। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और ये स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा अपने को देखने को मिलेगा। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट अगर बॉटम लेवल से बाइंग होनी शुरू हो रही है एंड कुछ ऐसे स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द मार्केट, राइट। अगेन कुछ ऐसे टॉप गेनर्स जिसमें बहुत कुछ ऐसे एक्टिव स्टॉक्स जिसमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम उसमें देखने को मिला, क्योंकि वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अपन देखेंगे, रिलायंस काफ़ी शॉर्ट में था, एंड टाइम पे इसमें भी थोड़ी सी बुकिंग देखने को मिली है। अब यहाँ से हमें को देखना है कि किस तरह से ये रिलायंस परफॉर्म करता है फॉर अपकमिंग डेज। निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिलायंस का परफॉर्मेंस निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार इसको हम देखेंगे। अगेन भारतीय एयरटेल बहुत वॉल्यूम के अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ग्रोथ आई है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईटीसी, दिस आर द सम स्टॉक जिसमें वॉल्यूम के साथ बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें वॉल्यूम था बट एक मिक्स मोमेंटम था, लाइक रिलाय टाटा स्टील उसमें से एक स्टॉक है, 148 के आसपास ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। इसमें वॉल्यूम अच्छा था बट ये एक सेलिंग वॉल्यूम था। तो ये सेलिंग वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बना रहेगा, राइट। एंड बाकी बीईएल एंड पावर ग्रिड, ऑफकोर्स ये दोनों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन कमिंग टाइम। देखेंगे, अभी इसमें करंट लेवल पे तो कोई ट्रेड नहीं बनता है, बट विल सी परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म करता है, ये दो स्टॉक है। एंड देन हम आगे के लिए इक्विटीज़ के लिए प्लान करेंगे। आज इक्विटीज़ के लिए कोई खास प्लान नहीं रहेगा गाइस, हम लोग सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आज के दिन के लिए, वो हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है आगे। क्योंकि इक्विटीज़ के लिए मंडे का दिन देखना बहुत ज़रूरी होगा। मंडे में एग्जैक्टली मंडे में क्या एग्जैक्टली पोजीशंस बन रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा फ्राइडे का एक साइकिल देखते हैं, फ्राइडे में किस तरह से हम लोगों ने ट्रेड लिया, क्या हमारा प्लान था और किस तरह से हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो आप लोग को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, एक थोड़ी सी शॉर्ट रिकवरी आती है, तो दन हम यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान करेंगे। इवेंचुअली मार्केट में ऐसा हुआ नहीं, मार्केट मॉर्निंग में आते ही एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सीधा सेलिंग आना शुरू हो गया। सेलिंग आना शुरू हो गया तो फ्राइडे का दिन में अगर जनरली आप देखोगे अगर सेलिंग आती है तो इट कीप ऑन सेलिंग, बिकॉज क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का प्लान रहता है। एंड मैक्सिमम लोग ऐसा रहता है जिन्होंने वीकली पोजीशंस बनाए हैं, वो पोजीशंस वो लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एंड देन मार्केट मूव होता है। तो सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद इजीली हम लोगों ने यहाँ पे 3230 के आसपास का पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किया। अब 24,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा कि हमने 24,200 का लेवल जो है हम लोग के पास, जब भी हम लोग को यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, हम लोगों ने एंट्री की थी। बट इवेंचुअली जिस तरह से ये फॉल आया था, ये पैरेलल फॉल था। एंड पैरेलल फॉल में जनरली ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो इस मूव के पास आके साइडवेज होके निकल जाता है। बट क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि फ्राइडे के दिन आपको कभी भी स्विंग ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिले, डेफिनेटली एंट्री कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि फ्राइडे के दिन जनरली लोग प्रॉफिट बुक लेकर के नहीं जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन होती है, व्हाट दे डू, देखिए क्यों होता है ऐसा। आप इस साइकोलॉजी को समझिए कि मार्केट 350 पॉइंट यहाँ से फॉल होता है और यहाँ से 600 पॉइंट्स रिकवर कर जाता है। निफ्टी के लिए 600 पॉइंट्स का रिकवरी छोटी मोटी बात नहीं है, इतना बड़ा मोमेंटम आपको बहुत ईजिली देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए, कभी भी जो बड़ा प्लेयर होता है वो कोई भी चीज़ परचेज करना चाहता है एट द बॉटम, राइट, और उसको सेल करना चाहता है एट द टॉप। उनका प्लान एकदम सिंपल रहता है। वो कोई ऑपरेटर्स या ट्रैप ट्रेडिंग या ये सारे कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एकदम सिंपल है, उसको एक बॉटम पे चाहिए। और अगर आपने आपने पोजीशंस देखी होगी तो हमने आपको पहले ही बताया था कि एफ आई आई डी आई कंसिस्टेंटली लास्ट वीक में बेरिश थे।
और जो क्लाइंट है, जो रिटेल ट्रेडर है, वो बेयरिश था। तो ये जो मूव है ना, ये दिस इज जस्ट अ मूव जिसमें वो रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा M2M आपको देखने को मिलेगा। अगर 300 पॉइंट्स की का डाउनफॉल आता है तो इतना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा कि आपको आप वेट नहीं कर सकते कि यहाँ से रिकवरी होगी कि नहीं होगी। तो व्हाट दे डू इज़, ये जस्ट यहाँ से आता है और एक बड़ा पोजीशन जो इंट्राडे में पोजीशंस बना के रखे हैं, जो वीकली पोजीशंस बना के रखे हैं, सारे लेवल्स टेस्ट हो जाते हैं और वो इवेंचुअली यहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करना चालू करते हैं। वो अपना पोजीशंस काटना शुरू करते हैं। तो ये जो मूव आता है ना, ये इनिशियल मूव जो आता है वो पोजीशन काटने की वजह से आता है। बट अगर वो एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल के ऊपर निकल जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मूवमेंट फास्ट आना चाहिए। मतलब इमीडिएटली मूवमेंट फास्ट आना चाहिए। अगर फास्ट मूवमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज वो वो रिकवरी नहीं है, वो रिकवरी नहीं है, वो दैट इज़ एक्चुअल लोग वहाँ पे पोजीशंस नए बना रहे हैं। तो ये यहाँ से पोजीशंस कटना चालू हुआ, यहाँ पे लोगों को बाहर किया गया एंड यहाँ पे उन्होंने अपनी नई पोजीशंस बनाई हैं। ये दिस इज नथिंग जस्ट अ पोजीशन शिफ्टिंग। लोग एक स्ट्राइक, बड़े प्लेयर्स एक स्ट्राइक प्राइस से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और वो दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप मार्केट में बैठोगे, आप अगर मार्केट के कैंडल्स को ऑपरेट करता हुआ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फंडामेंटल, आप कितने भी न्यूज़ ड्रिवन ट्रेड करते होंगे, आप कितनी भी चीज़ें, बट मार्केट में जो प्राइस एक्शन होता है ना, दैट इज़ एवरीथिंग। आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ओपन हुआ, फॉल आया, आप यहाँ पे पोजीशंस बनाइए, आप वेट कीजिए। अगला हाई नहीं कटना चाहिए। तो ये अगला हाई आप देखोगे कट ही नहीं रहा है। इट्स कंसिस्टेंट फॉल आप बने रह सकते। ये एक पहला इंडिकेशन था जहाँ पे मार्केट ने लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि देर इज़ अ फॉल। एक बड़ा फॉल आया है, इसकी रिकवरी इमीडिएट हो जाए ऐसा कोई भी मार्केट में, इस दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अगले लेवल का वेट कीजिए। अगर अगला लेवल ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिल रही है, देखिए इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड देन यू कैन गो फॉर द अप टारगेट। और अप टारगेट में आप जनरली, यूजुअली हम लोग डे के हाई का या जो मॉर्निंग कैंडल के लो का टारगेट हम लोग प्लान करके रखते हैं। बट ये हमारा टारगेट एक्चुअली यही था कि मॉर्निंग कैंडल के लो या इस जगह पे आ जाए। बट इवेंचुअली ये इतना फास्ट गया, मैंने आपको बोला भी था इतना फास्ट जाएगा रिवर्सल ट्रेड फ्राइडे के दिन कि आपको शायद एंट्री भी करने का मौका ना मिले। तो यही हुआ, स्मॉल एंट्री हुई और नीचे हम लोग को देखने को ही नहीं मिला। प्राइस यहाँ से सडन स्पाइक आया एंड यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। देखो, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग 235 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। नीचे से ऊपर आया तो हम लोगों ने अगेन 270 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। 500 पॉइंट्स हम लोगों ने डे में कैप्चर कर लिया। इट्स इनफ फॉर द डे गाइस। इसके बाद फिर अगर आप यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है या यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, इट डजेंट मैटर टू अस, बिकॉज आप अगर एक 20 to 25% या 30% के लिए फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो डे का आपका टारगेट उतना ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप प्लान करोगे कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए यार, ये मार्केट यहाँ से वहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट बनाना चाहिए और पोजीशंस बनाना चाहिए, तो नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि किसी दिन आपका बड़ा लॉस हो जाएगा और हो सकता है कि आपने जो प्रॉफिट्स मॉर्निंग में कमाए हैं वो प्रॉफिट्स आपको यहाँ देखने को मिले। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे एक मॉर्निंग में प्रॉफिट जनरेट किए, उसके बाद फिर यहाँ पे एक छोटी अपॉर्चुनिटी मिली, छोटा सा स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की और हमको एक बड़ा टारगेट देखने को मिल गया। अगर मार्केट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते, उसके बाद हम लोग जनरली ट्रेड नहीं करते। तो 2 से 3 एंट्री, परफेक्ट एंट्री आपको प्लान करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रॉपरली ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, लेवल्स आपको समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट का एक्शन आपको सारी चीज़ें बताता है, आपको कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है। कभी भी आप प्रिडिक्ट करने जाओगे, जनरली रिटेल ट्रेडर्स यही करते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, उनको लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट वापस चला जाएगा। लेकिन आप देखो ना, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है, देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग कैंडल जो इस लेवल के ऊपर बन रही है, तो ये कोई चांस ही नहीं है। और एक जो पर्सन जिसने यहाँ सेल किया हो या यहाँ सेल किया हो वो डरेगा भी नहीं इस कैंडल पे वो डरेगा भी नहीं, तो उसके स्टॉप लॉस को तो आप पहुँच ही नहीं सकते। मार्केट कंटिन्यूस फॉल करता चला जाएगा। राइट, सिंपल है। आप मार्केट में देखिए कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरह की चीज़ें बन रही है, उसके हिसाब से, उन लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। आपका पहला टारगेट ये हो सकता है, आपका सेकंड टारगेट ये हो सकता है।
आप उसके नीचे के भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये कैंडल नहीं देखने को मिलेगी, ये कैंडल देखने को नहीं मिलेगी। इसके नीचे आपको एक कैंडल चाहिए, एक 15 मिनट का कैंडल चाहिए, 5 मिनट का नहीं, 1 मिनट का नहीं, एक 15 मिनट का कैंडल चाहिए जो ये चीज़ दिखाए कि यहाँ से एक मोमेंटम और कंसिस्टेंटली नीचे आएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से ट्रेड करिए। आपको कोई नॉलेज, कोई टिप्स किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लेवल्स को समझिए, लेवल्स को बना करके उसके हिसाब से मार्केट आपको खुद बताता है कि वो मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। आप अपने लेवल्स को समझिए, टारगेट्स को समझिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने स्टॉप लॉस को समझिए। आपके पास अगर आपको ये चीज़ आपने एंट्री की है, राइट, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री की फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस के लिए आप प्रिपेयर मत रहिए। आप अपना प्लान फिक्स रखिए कि इस लेवल पे अगर मैं एंट्री करता हूँ, दिस इज़ माय लेवल जहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ये है। एकदम सिंपल है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। एक कैंडल मुझे यहाँ दिखेगी, एक रेड कैंडल मुझे यहाँ पे दिखेगी, तो मैं तुरंत अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं यहाँ पे कभी एंट्री नहीं करूँगा। मैं क्यों एंट्री करूँगा यहाँ पे? क्योंकि मुझे यहाँ से मार्केट एक कंसिस्टेंट फॉल आया है, मुझे पता है यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा। बट मार्केट रिकवर ना करके अगर ये साइडवेज हो जाए और इस लेवल तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पे एक बढ़िया डिमांड जोन रहा है प्रीवियसली, तो ये किसी काम का नहीं है। ना ये मेरे काम का है, ना किसी और के काम का है। तो इसीलिए आपको एक देखना होगा कि फास्ट मोमेंटम आ रहा है। यस, फास्ट मोमेंटम आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, पोजीशन बनती है क्योंकि लॉस यहाँ पे मेरा छोटा सा ही होना है। अगर मैं इतना अच्छा प्रॉफिट गेन कर चुका हूँ तो मेरे को एक छोटा सा लॉस दे करके एक छोटा सा रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एंड देन एग्जिट पॉइंट, एग्जिट भी आपको प्लान होना चाहिए। आप ये मत सोचो, देखो अगर इस पोजीशन में मैं बैठता पूरे 600 पॉइंट कैप्चर करूंगा, यू नेवर नो, इस लेवल पे आके हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए और थीटा डीके की वजह से मेरे प्रीमियम जो है वो डीके हो जाए। मैं क्यों वो रिस्क लूँ? क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम में अगर आप ऑप्शंस की प्राइसिंग देखेंगे, अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस आई होगी ना, ये 3 कैंडल के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद भी आपको सेम प्राइस देखने को मिलेगा। ये होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे ही प्रॉफिट मिल जा रहा है तो मैं इतने देर वेट करके अगेन उसी लेवल पे क्यों काटूँ? क्योंकि ये एक बड़ा कैंडल है, एक बड़ा मोमेंटम है, फास्ट मोमेंटम है, यहाँ पे मेरे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। उसके बाद मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा डे का प्लान फिक्स है। मुझे 100 पॉइंट्स मिल जाए, 40, 50, 60 पॉइंट्स मिल जाए, इट्स इनफ फॉर द डे। बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, राइट। और डबल अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो दैट विल बी रियली बेस्ट अपॉर्चुनिटी एवरी डे। तो इसी लॉजिक से ट्रेड कीजिए। मैक्सिमम लोग जो लॉसेस में हैं या जो प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आप ना, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, किसी टिप्स को फॉलो मत कीजिए, कहीं से कोई चीज़ें मत लीजिए। सिंपल लेवल्स बनाइए, अपने लेवल्स बनाइए, अपने लेवल्स पे अपनी एंट्री, अपना एग्जिट, अपना प्लान बनाइए। आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा क्योंकि आपने खुद वो लॉजिक से ट्रेड किया है। तो आपको, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है और उसी प्रोसेस को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 का, किस तरह से हम लोगों ने ट्रेड को एनालिसिस किया एंड किस तरह से हम लोगों ने प्लान किया फ्राइडे के दिन। लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या लेवल, सिमिलर लेवल था गाइस। बैंक निफ्टी में हम लोग कंसिस्टेंटली, आपने देखा होगा लास्ट वीक हम लोग शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे, बिल्कुल कभी भी शॉर्ट का ट्रेड हमने लिया भी नहीं। बट ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इक्वली रिस्पेक्ट हो रही थी 3 से 4 दिन। जब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ओपन हुआ, एक बेरिश कैंडल मिला, मैंने आपको बोला था कि अगर एक बेरिश कैंडल यहाँ पे मिलता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मुझे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं करूँगा। और सिमिलरली सेकंड कैंडल पे ही हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाई। स्ट्रेट फॉल था, कोई भी ऐसा कैंडल नहीं था जिसमें कोई डरने की बात थी। सारे कैंडल्स लोअर लो बनाते चले गए एंड ये जो हमारा टारगेट था ये अचीव हुआ। इस टारगेट में, ये हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, ये यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग 52,600, अराउंड 700 के आसपास एक रीबाउंस हो सकता है। बट इवेंचुअली थोड़ा सा रिट्रेस किया एंड देन फिर टारगेट दे दिया और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पूरी प्रॉफिट्स बुक कर लिया। काफ़ी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। अब देखो यहाँ पे भी एक अच्छा लेवल था, उस लेवल पे आके टेस्ट हुआ, लेकिन हम लोगों ने
यहाँ पे वापस से ये बाई का अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई, क्योंकि निफ्टी में हम लोगों ने ऑलरेडी बाई पोजीशन बना लिया था, तो यहाँ पे वापस से वो इक्वल रिस्क मैनेज नहीं हो पाता। अगर यहाँ से फॉल आ जाता तो हम लोग को दोनों जगह लॉस देखने को मिलता। थोड़ा हम लोगों ने वेट किया, निफ्टी का प्रॉफिट बुक किया। देन अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज अगेन 53,000, आपको याद होगा 53,000 लेवल्स, हम इस 53,000 लेवल पे इस वीक में 3 से 4 बार बाई किए। और ये लेवल हमको पता है कि 53,000 के ऊपर मार्केट निकल जाता है, एक कैंडल यहाँ पे बन जाती है, वो कैंडल हमको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टारगेट जो है वो 52,500 का बहुत इजीली दे देती है। अब प्रीवियस कैंडल्स में जाके देखिए किस तरह से ये 53,000 के पास मार्केट रिएक्ट करता है, और बहुत फास्ट आ जाता है। तो ये मूवमेंट भी बहुत फास्ट हम लोग को देखने को मिला। 1350 पॉइंट्स हम लोगों ने बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में हम लोगों ने बुक किया। लेट्स सी क्या रहेगा डिफरेंट टाइम साइकिल्स में, क्या एनालिसिस है, किस तरह के पोजीशंस बन रहे हैं निफ्टी 50 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप डिफरेंट टाइम साइकिल को कंपेयर करते हो तो आपको एक क्लैरिटी आती है। तो लेट्स सी मंथली टाइम साइकिल में किस तरह से कैंडल बन रही है और क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये जो मंथ है बहुत बढ़िया बुलिश मंथ है। कंसिस्टेंटली मार्केट यहाँ से रिकवर, नीचे से रिकवर करके 24,750 के आसपास तक मार्केट, जो एक क्रूशियल लेवल है, उस क्रूशियल लेवल के पास अभी भी पहुंचा हुआ है, राइट। तो अभी के सिनेरियो में करंट मंथली कैंडल अभी भी बुलिश है। देयर इज स्टिल अ स्पेस 24,000 तक मिनिमम, 25,000 तक मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो जा सकता है इस मंथली कैंडल के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए मंथली में 25,000 एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 25,000 का लेवल क्रॉस होता है तो वी कैन इजीली एक्सपेक्ट 26,000 इन द करंट मंथ इटसेल्फ। ये आपको करंट मंथ में ही देखने को मिल जाएगा, दिसंबर एक्सपायरी में ही आपको 26,000 देखने को मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 25,000 के पास मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है गाइस, तो वी कैन इजीली एक्सपेक्ट दिस 25,000 का लेवल। अभी हम लोग वीकली एनालिसिस देखते हैं, वीकली में किस तरह से कैंडल मिल रहा है। लास्ट वीक का कैंडल काफ़ी बुलिश कैंडल था, कंसिस्टेंटली बाइंग आई। थोड़ा सा एक वीकनेस था इस वीक में, अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली एक बार वीकली कैंडल देखते गए। तो वीकली में किस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है निफ्टी की। तो वीकली जो कैंडल है ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन या इनडिसाइसिव वाला कैंडल था। ये दिन ऐसा था कि आउट ऑफ 5 डेज 3 डेज मार्केट जो है वो बेरिश था, एंड 2 दिन ऐसा था जिस दिन मार्केट ने रिवर्सल मूवमेंट आया, जिसमें कि मैक्सिमम जो था वो रिवर्सल आपको देखने को मिला। दैट वाज ओनली इन अ सिंगल डे ऑन फ्राइडे। बाकी टाइम पे मार्केट में थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट था। अब ये एक इम्पॉर्टेंट की जोन 24,774, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की जोन है। इस लेवल के बाद आने के बाद निफ्टी में कैसा रिएक्शन आता है यहाँ से, ये जो वीक का कैंडल है ये एक 25,200 के लेवल को दिखाता है, या फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट डाउन साइड, छोटी सी रिट्रेसमेंट डाउन साइड के लिए आती है। ये हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल रहेगा फॉर अपकमिंग वीक, जो कि हमारे लिए इस मंथ की, दिसंबर मंथ की एक्सपायरी रहेगी। तो अभी के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो ये एक बुलिश कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। मार्केट में अभी भी बुल्स, अभी भी बियर्स के ऊपर हावी है, एंड वी आर इजीली एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है वो अपकमिंग वीक में एक बुलिश मोमेंटम में ही रहेगा, राइट। दिस इज अवर प्लान फॉर द वीक मार्केट। तो अब डेली में आप देखेंगे तो मंडे स्टार्ट हुआ था स्लाइट इनडिसाइसिव कैंडल के साथ, देन फिर कंसिस्टेंटली ये जो लेवल है इस लेवल से बार बार सेलिंग आ रही थी। तो मोस्टली हम लोगों ने जो ट्रेड्स लिए थे, आप लोगों ने देखा होगा, हम टॉप से सेल कर रहे थे, टॉप से सेल कर रहे थे। 24,700 या 24,680 से लेकर के 24,720, ये जो लेवल है, ये लेवल से हर बार सेलिंग आ रही थी। तो वी वेयर एक्सपेक्टिंग कि ये जब तक ये लेवल ऐसा सप्लाई जोन बना हुआ है जहाँ से कंसिस्टेंटली सेलिंग आ रही थी, तो एक मीडियम टर्म इस वीक का टारगेट यही था। अभी आप देखेंगे तो जो मार्केट है वो 24,720 के ऊपर 24,068 के आसपास ईजिली पहुंच चुका है, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन था 24,720, जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। अब ये 24,720 ये एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा, और दूसरा जो सपोर्ट है वो आपको 24,509 के आसपास मिलेगा, जहां से कंसिस्टेंटली आप देखेंगे बाउंस बैक आया, और उस दिन भी अप्रॉक्सीमेटली जैसे ही मार्केट ने 24,500 के लेवल को क्रॉस किया, आप देखेंगे इमीडिएट मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चला गया। तो अब ये
डेली बेसिस पे हमारे लिए 24,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, टारगेट रहेगा 25,005 या 24,990 या 24,005 के आसपास तक का हमारा टारगेट रहेगा डेली बेसिस पे। सेम 24,005 वीकली में भी हमारा टारगेट रहेगा, सेम 24,005 हमारा टारगेट रहेगा मंथली के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए एंड देन फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल सकती है इस वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो एक्सपायरी वीक रहेगा, मंथली एक्सपायरीज रहेगी, तो बड़े पोजीशंस यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो सकते हैं इस वीक में। तो ये वीक में भी मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। तो हम डेली के हिसाब से प्लान करेंगे। तो पहला टारगेट आपको पहला सपोर्ट जो है वो हमारे लिए 24,720 रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारे लिए 25,000 रहेगा। उसके हिसाब से हम लोग प्लान करके देखेंगे, बट इवेंचुअली हमें प्लान करना होगा कि किस तरह से मार्केट में इंट्राडे में कैसे सिचुएशंस बन रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग फिर उन चीज़ों को एनालिसिस करके क्या पहला कैंडल बनता है डेली में, कैसा पहला कैंडल बनता है वीकली में, उसके हिसाब से, और ये एक मंथली का जो कैंडल है वो उसमें स्ट्रेंथ आती है या वीकनेस आती है, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कमिंग वीक। तो मंडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। अब बैंक निफ्टी का भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे क्रूशियल लेवल से, क्या इंपॉर्टेंट लेवल से जो हम लोग प्लान कर रहे थे। अगेन बैंक निफ्टी में भी मंथली कैंडल बुलिश है एंड देन देर इज़ अ प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 53,500, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। 53,500 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। तो इस लेवल के आसपास वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 54,500 के आसपास का लेवल, ये लेवल एक बार टेस्ट होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस कमिंग मंथ एक्सपायरी। बट अगेन काफ़ी बुलिश कैंडल है मंथली के हिसाब से एंड देन वी हैव टू सी, हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करता है, राइट। वीकली में हम देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, तीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, राइट। तीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल जहाँ पे एक मेजर 53,660 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की सप्लाई जोन था जहाँ से बार बार फॉल आ रहा था। आउट ऑफ 5 डेज 3 डेज ऐसे थे जहाँ पे हम लोग को कंसिस्टेंटली टॉप से फॉल देखने को मिला। तो डेली के हिसाब से अगर अपन देखेंगे वीकली में कंसिस्टेंटली अपने को ये जो लेवल है 53,660, इस लेवल से हम लोग को फॉल देखने को मिला। मार्केट यहाँ पे रिकवर हुआ है बट ये जो इम्पोर्टेंट जोन है इस जोन को अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो 53,583 के आसपास निफ्टी अभी क्लोज हुआ है एंड मंडे हम देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे पहुँच चुका है। हार्डली यहाँ से 600 to 700 पॉइंट्स बचा हुआ है। तो ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये जो गैप है, ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है, ये गैप फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे बैंक निफ्टी में कि किस तरह से पोजीशन बन रही है, कितने अपर मूव आ सकते हैं। थोड़ा सा इनडिसाइसिव कैंडल हो सकता है मंडे के दिन। मंडे का हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मंडे के कैंडल में। देन फिर हम प्लान करेंगे, क्योंकि अगर ये एक क्रूशल जोन 53,660 के ऊपर अगर सर्वाइव कर जाता है तो देन हैवी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई को भी 54,398 को भी एक बार टेस्ट कर सकता है मंडे के दिन ही इंट्राडे लेवल्स पे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मंथली में भी काफ़ी पॉजिटिव वीकली कैंडल्स है दिसंबर एक्सपायरी की। तो ये तीनों चीज़ों में तो पॉजिटिविटी दिख रही है, बट फिर भी हम लोग एक बार डेली कैंडल देखना चाहेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो गैप कम है, ये बहुत क्लोज सप्लाई जोन है। तो यहाँ से फॉल या प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। तो उसके हिसाब से हम लोग बैंक निफ्टी मंडे को अवॉइड करेंगे, या फिर मंडे हम देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है, उसके हिसाब से हम लोग मंडे को प्लान कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा वेट अपन कर सकते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मंडे। एक बार देखेंगे तो ये जो लेवल है 53,660, ये लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक छोटा सा यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। टारगेट बहुत बड़ा नहीं रहेगा बट इवेंचुअली एक बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे गाइस, 54,000 में काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे शॉर्ट सेलर्स के। तो ये था अपना डिफरेंट तो ये है अपने डिफरेंट टाइम साइकिल्स का एनालिसिस निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में भी किस तरह से पोजीशंस बनाने हैं, तीनों साइड में आपको मोमेंटम जो है वो बुलिश ही लग रहा है। लेट्स लुक एट द एफ आई आई डी आईज का डेटा। एफ आई आई डी आईज ने पोजीशंस बनाई थी लास्ट वीक में, हम लोगों ने कंसिस्टेंटली देखा था। दे वेयर बेरिश इन इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस में उन्होंने वो इनडिसाइसिव थे
और उन्होंने काफ़ी हेजिंग की हुई थी, तो बनाई हुई थी, तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स जो है वो फ्राइडे को कर ली। अब ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ था फ्राइडे के सेशन में। तो फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली एफ आई आईज ने 480 सी आर्स के आसपास का इंडेक्स फ्यूचर्स में परचेज किया है, जिसमें कि निफ्टी 50 में 281, बैंक निफ्टी बैंक में 212, अप्रॉक्सीमेटली 480 सी आर का यहाँ पे फ्यूचर्स में परचेज किया है, राइट। और अगर अपन देखेंगे एफ आई आईज ने कैश में लगभग 2335 के अराउंड उन्होंने परचेस किया है। तो आप तीनों सेगमेंट पे देखेंगे तो एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा बुलिश में, जहाँ पे दे आर वेरी मच पॉजिटिव कि हम यहाँ से बाइंग और कर सकते हैं, राइट। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में उन्होंने निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा बाइंग की है। अगर आप देखेंगे तो 47,580 सी आर के ऊपर का पोजीशन इन्होंने बनाया है निफ्टी 50 में। और बैंक निफ्टी में जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी एक ऐसे लेवल पे है जो कि वेरी क्लोज टू हाई, तो उन्होंने 2332 सीआर के आसपास का ही पोजीशन बनाया है निफ्टी बैंक में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एफ आई आईज जो है वो प्लान कर रहे हैं। और अगर आप एफ आई आईज का स्टॉक फ्यूचर्स देखोगे तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग पोजीशंस इन फ्यूचर्स ऑल्सो। तो उन्होंने 7760 के अराउंड पोजीशंस यहाँ पे ऐड की है एफ आई ने स्टॉक्स फ्यूचर्स में, और प्रॉफिट बुकिंग किया है स्टॉक ऑप्शन से। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है 546 सी आर के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो ये सेंटिमेंट्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बुलिश सेंटिमेंट है। इन्होंने निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी अगर फ्राइडे के दिन ये यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, मतलब ये इन्होंने नई पोजीशंस बनाई हुई है। इसके हिसाब से सिंपल है, एफ आई आई निफ्टी 50 में बुलिश है, एफ आई आई बैंक निफ्टी में बुलिश है, मिड कैप निफ्टी में थोड़े से माइल्ड बेरिश हैं, एंड फिर निफ्टी में भी बुलिश। कॉल ऑप्शंस में बुलिश है, क्लियर डेटा है, कॉल ऑप्शंस में बुलिश है, पुट ऑप्शन में बेरिश है। पुट ऑप्शन ये पुट ये शॉर्ट कर रहे हैं एंड ये फ्यूचर्स में बाई कर रहे हैं, ठीक है। और पुट ऑप्शन भी इन्होंने बेच रखा हुआ है। तो ये पूरा सेंटिमेंट्स जो आपको बताता है, ये पूरा सेंटिमेंट्स आपको बताता है 100% जो है मार्केट में अभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनारियो बनता हुआ आया है, ठीक है। लेकिन इस बुलिश सेंटिमेंट से हम ये 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट मंडे को ओपन हो और अगेन वो एक बढ़िया रैली दिखानी शुरू कर दे। कभी भी कभी कोई अगर मार्केट में सारे लोग बुलिश हो जाएंगे तो कोई सेल नहीं करेगा, कोई सेल नहीं करेगा तो फिर मार्केट में बाइंग सेलिंग का एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो एवरीबडी स्टार्ट्स बाइंग, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग को ये प्लान हमको मंडे को ही देखना पड़ेगा कि मंडे कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे ओपन हो रहा है। एक बढ़िया सप्लाई जोन पे ओपन हो रहा है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, एक बढ़िया डिमांड जोन के ओपन हो रहा है तो हम बाई कर सकते हैं। सेंटिमेंट जरूर बुलिश है, बट दैट डजेंट से कि आपको अगले दिन मार्केट जो है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। यू नेवर लो, राइट। तो हमको करंट सेंटिमेंट बुलिश है मंडे का, लेकिन सेंटिमेंट्स हमको देखना पड़ेगा तो हम पूरा प्लान कर सकते हैं। निफ्टी का डेटा देखते हैं कि निफ्टी के डेटा में क्या एक्जैक्टली पोजीशंस बन रही है और किस तरह से पोजीशंस ऐड ऑन हुई है। और इंटरेस्ट डेटा अगर अपन देखेंगे तो कॉल में हम लोग अगर देखेंगे तो 685 सीआर के आसपास की पोजीशन राइट ऑफ है करेंटली। पुट में अगर देखेंगे तो 569 सीआर का पोजीशन जो है वो बनी हुई है पुट में, राइट। पीसीआर है 0.83। अब हम देखेंगे फ्राइडे के सेशन तक जो पीसीआर था वो 6.63 टू 0.67 के बीच में पहुंच गया था। यहाँ से पीसीआर जो है वो 0.83 रिकवर हो गया है। तो अभी भी ये आप ये नहीं बोल सकते 0.83 इज़ नॉट अ वेरी बुलिश पीसीआर। इक्वल डेटा है ये, 6 करोड़ 6.85 करोड़ के आसपास कॉल्स में शॉर्टिंग हुई है, पुट्स में लगभग कॉल रेटिंग हुई है एंड पुट्स में लगभग 5.69 सीआर के आसपास की पुट रेटिंग हुई है। तो इक्वल डेटा है। इक्वल डेटा में मार्केट जो है वो जनरली साइडवेज रहता है। एक बार मंडे को मार्केट अपने को देखना पड़ेगा कि किस तरह से पोजीशन जो है वो कहाँ पे बन रही है और किस तरह से वो पोजीशन जा रही है, देन ओनली क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे अब अपन देखेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बन रही है और कौन से लेवल जो है वो मार्केट आइडेंटिफाई कर रहा है जहाँ तक वो जा सकता है। अब अगर अपन देखें तो 24,600, आपको याद होगा लास्ट सेशन में ये जो जगह था ये इस पोजीशन पे काफ़ी बड़े पोजीशंस थे, राइट। अब अगर आप देखोगे तो पोजीशंस हो गए हैं शिफ्ट।
इसीलिए मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है और सडनली मार्केट जो है वो टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। इसका रीज़न ही यही होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जस्ट अपना पोजीशन एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। कॉल ओआई में 54 लाख प्लस 4.37 लाख, 4 लाख का कॉल शॉर्ट एडिशन हुआ है। पुट में लगभग 93 लाख प्लस 28.25 लाख पोजीशन जो है वो ऐड हुआ है। तो टोटल कॉल ओआई में जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। जिन लोगों ने कॉल राइटिंग की थी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक किया, एंड देन सारी पोजीशन जो है वो पुट राइटिंग में आ गई है। समझ रहे हो, पुट राइट हो रहा है मतलब मार्केट बुलिश है। 24,600 और 24,550 से पूरा जो कॉल राइटिंग है वो पुट राइटिंग है वो आ चुकी है 24,500। 24,500 अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा एंड 24,700 आपके लिए सेकंड सपोर्ट रहेगा। तो जो लेवल यहाँ पे ऐसा था कि ब्रेक नहीं हो रहा था वो लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। एंड देन सबसे बड़ी कॉल रेटिंग या सबसे सेफ पोजीशन 25,000 है कॉल, 25,000 है पुट राइटर्स के लिए। एंड देन सेकंड सबसे ज़्यादा सेफ पोजीशन उनको लग रहा है 24,900। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए 24,800। 24,000 जिस तरह से 24,700 कंसिस्टेंटली यहाँ से मार्केट फॉल हो जा रहा था, वैसे ही 24,800 एक ऐसा लेवल हो सकता है जहाँ से मार्केट में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि इन्होंने जो टारगेट्स बनाए हैं, जो 24,300 में आके बैठे हैं या 24,400 में आके बैठे हैं, वो इस लेवल पे 24,000 इन बिटवीन 24,800 या 24,900 वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने की। बिकॉज ये ऐसा लेवल है 25,000 जहाँ से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अपर ट्रेंड में नहीं दिखेगा। अगर बहुत फास्ट बाइंग आती है देन फिर इन पोजीशंस के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस वीक के लिए जो कि क्रॉस होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी बैंक निफ्टी को। अदरवाइज सेंटिमेंट बुलिश है, एक बड़ा पुट राइटर आपके साथ खड़ा हुआ है अगर आपको यहाँ पे कॉल में बाइंग करनी है। देन अगेन 24,700 में भी एक बड़ा पुट राइटर आपके साथ खड़ा है जो कि आपको 24,800 वालों के लिए रिस्क ले सकता है। इन बिटवीन 24,800 टू 25,000 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। तो ये इस पोजीशन को खतरा आएगा तो ये पर्सन ये इस पोजीशन में खतरा आएगा तो ये अपना जो है वो शिफ्टिंग 24,900 पे करेंगे। देन फिर ये अपनी पोजीशन 25,000 पे करेंगे। तो इस तरह से जो है वो पुट राइटर्स जो है अपनी पोजीशन शिफ्ट करते रहेंगे। बट इवेंचुअली अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बुलिश की ओर ही दिख रहा है। मार्केट बुलिश है, एफआईआईज की पोजीशन बुलिश है, डाटा मार्केट डाटा भी बुलिश है। मंडे का अपन एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे का ट्रेड आपको किस तरह से प्लान करना है। बहुत सिंपल है, क्या है 24,700 ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट रहेगा जहाँ पे हम लोगों ने देखी कि काफ़ी अच्छी पोजीशंस बनी हुई है, काफ़ी अच्छी कॉल और पुट दोनों राइटिंग हुई हुई है। तो मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के आसपास, अगर कल के दिन के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, ईजिली आपको टारगेट मिल जाएगा क्योंकि 24,800 पे बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग हुई हुई है। तो यहाँ से इनकी प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशन है। तो पहला टारगेट आपका, जब अगर आप 24,800 के आसपास शॉर्ट करते हैं, पहला टारगेट 24,680, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 24,600, थर्ड टारगेट रहेगा आपका 24,500। ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहेगा 24,800 जहाँ से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मंडे के दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये आपका फर्स्ट प्लान रहेगा। थर्ड प्लान सेकंड प्लान क्या रह सकता है? सेकंड प्लान रह सकता है मार्केट में बढ़िया बुलिश मोमेंटम के साथ अगेन बढ़िया स्टार्ट हो, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट जो है वो नेक्स्ट दिन के हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप एक पोजीशन बनाइए छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के। पहला टारगेट रहेगा आपका 24,996, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 25,995 एंड थर्ड टारगेट रहेगा 25,198। बड़े टारगेट्स हैं। आप अगर मार्केट बुलिश है और उसी सेंटिमेंट में जा रहा है तो आप अपने पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। क्योंकि अगर 24,800 निकल जाता है तो जैसा कि हम लोगों ने डेटा में देखा, बीच में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है।
राइट। तो मार्केट जो है वो निकलते चला जाएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन निकलता चला जाएगा, एक हायर हाइज बनाते हुए मार्केट निकल जाएगा। तो ये एक बड़ा टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है ऑन मंडे इटसेल्फ। अपने को 300-400 पॉइंट्स देखने को मिल सकता है अगर मार्केट जो है वो बुलिश सेंटिमेंट में, क्योंकि काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे जो कटते चले जाएंगे, राइट। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी 50 के लिए फॉर मंडे। सो नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी का डेटा कि बैंक निफ्टी में क्या डेटा बना हुआ है और किस तरह की पोजीशंस बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी में अगेन कॉल सोल्ड है 1.34 सी आर, पुट है अपना 87 लाख के आसपास। तो बैंक निफ्टी का जो पी सी आर है वो 0.65 है। तो 0.65 एक डेफिनेटली जो है बेरिश पुट कॉल रेशियो होता है। मतलब यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, ज़्यादा जो ट्रेंड है वो बेरिश है। मार्केट बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट में अभी करंट सिनेरियो में इस लेवल पे ट्रेड नहीं हो रहा है। डेटा मंडे को चेंज हो सकता है, बट दिस इज़ व्हाट करंट सिनेरियो इज, राइट। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे मैक्सिमम पोजीशंस कहाँ पे बनी हुई है 53,500 के आसपास। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए। मेजर सपोर्ट है 53,000। 53,000 एक ऐसा सपोर्ट है जो कंसिस्टेंटली बना हुआ है और यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन शिफ्टिंग हुई है, राइट। तो क्या पोजीशन शिफ्टिंग हुई है वो अपन देख सकते हैं। तो अब अगर आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, बहुत सारे पोजीशंस में बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जितने भी कॉल राइटर्स थे उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर। पुट राइटर अभी भी अपने प्रॉफिट का वेट कर रहा है, अपने प्रॉफिट का वेट कर रहा है, अपने प्रॉफिट का वेट कर रहा है, अपने प्रॉफिट का वेट कर रहा है। तो जो टारगेट एक्सपेक्टेड था बैंक निफ्टी का, वो टारगेट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से उनको अचीव हो चुका है। तो कॉल राइटिंग में लगभग 14 लाख के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है एंड पुट में अभी नए पोजीशंस बन गए हैं 0.136। तो दैट मीन्स मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो करंट सिनेरियो में बुलिश है, बट ओवरऑल सिनेरियो में बेयरिश है। हो सकता है कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है एंड देन निचले लेवल से 53,000 के लेवल से अगेन एक बढ़िया बाइंग मोमेंटम आ सकता है, राइट। तो 53,500 के आसपास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या यहाँ से पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे शिफ्ट होती है पुट राइटर्स की। अगर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो लेवल है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड देन वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट जो है मार्केट 54,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए एक बार जाएगा। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक मेजर ट्रेडिंग जोन की तरह वर्क करेगा। इसके ऊपर है गो फॉर बुल, इसके नीचे है तुरंत आप शॉर्ट कीजिए, बेरिश के लिए कीजिए। ये टारगेट आपको मिलेगा बेरिश में, ये टारगेट आपको मिलेगा बुलिश में। तो दोनों के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा ये की जोन है 53,583। 500 पॉइंट्स ईजिली जगह है दोनों साइड में जाने के लिए। तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। एक बार इंटरडे चार्ट में देखते हैं कि क्या सिनेरियोज बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। सिमिलर सिनेरियो रहेगा गाइस, 53,500 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, ये क्रूशियल डिमांड जोन रहेगा। मार्केट अगर यहाँ कहीं पे आता है तो एक अप ट्रेंड का प्लान आप कर सकते हैं, राइट। बट मार्केट में जो प्राइस एक्शन है हम उसके हिसाब से चलेंगे। मार्केट अगर कैप डाउन ओपन हो, बियरिश अगर सेंटिमेंट रहे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कीजिए 53,600 के आसपास। पहला टारगेट 53,500 एंड अगेन 53,500 एक डिमांड जोन है। यहाँ से अगेन एक बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग, बढ़िया अपर लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है देन पहला टारगेट रहेगा 53,420। नीचे के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से भी नीचे जाता है तो 53,000 तक मार्केट जो है वो अगेन एक बार आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ से बढ़िया बाइंग आ सकती है, राइट। तो ये रहेगा प्लान 1। प्लान 2, पीसीआर नेगेटिव है, फिर भी अगर गैप अप ओपन होता है, बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये लेवल के आसपास तक आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, गो फॉर द फर्स्ट टारगेट 53,700, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 53,800 ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। बहुत ज़्यादा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड इवन हम ट्रेड का प्लान जो है वो थोड़ा सा एनालिसिस करके गएंगे। हो सकता है मार्केट इस रेंज में साइडवेज या वॉलेटाइल रह सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा इनडिसाइसिव पोजीशन में है। एग्जैक्ट सेंटिमेंट क्या है ये अपने को क्लैरिटी अभी इसमें नहीं है, क्योंकि काफ़ी इसमें बाइंग आ चुकी है। तो थोड़ा सा एक बार मंडे को हम देखेंगे कि क्या है। बाकी प्लान ट्रेड का आपका भी यही रहना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश सेंटिमेंट में कंटिन्यूएशन आएगा, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, इट विल बी गुड फॉर द मार्केट एज वेल। तो दोनों का प्लान आप मंडे को किस तरह से मार्केट में
मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है और किस तरह से पोजीशंस बन रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करके चलेंगे मंडे के दिन। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज आवर प्री एनालिसिस वीडियो फॉर डेली, मंथली एंड वीकली बेसिस। बहुत अच्छे लेवल्स हैं, मार्केट अभी बहुत ही क्रूशियल जोन पे है, यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड भी अपने को देखने को मिल सकता है, एक नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इवेंचुअली एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को देखने को मिल सकती है एट द सेकेंड और थर्ड डे ऑफ दिस वीक। तो ये एक बढ़िया टाइम है जहाँ पे मार्केट में अच्छा मोमेंटम रहने वाला है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स भी रहेंगे इस वीक में, मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से आपको लेवल फाइंड आउट करने हैं और किस तरह से ट्रेड करने हैं। मार्केट में प्राइस एक्शन इज़ एवरीथिंग, आप मार्केट का प्राइस एक्शन देखिए, किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, कौन से लेवल्स ब्रेक कर रहा है, कौन सा ब्रेकआउट आ रहा है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज बन रही है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहेंगे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। लास्ट वीक भी हमारा पूरा प्रॉफिटेबल था, लास्ट टू लास्ट वीक भी आप देखेंगे तो एक्सेप्ट फ्राइडे को हमारा थोड़े से छोटे से लॉसेस हुए थे, अदरवाइज हम लोगों ने कंसिस्टेंटली आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग सेशन 9 ट्रेडिंग सेशन हमारे प्रॉफिटेबल रहे और 100% एक्यूरेसी के साथ सारे लेवल्स पे हम लोगों ने जो प्लान किया उसके हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो मार्केट की प्रिडिक्शंस हमेशा करेक्ट हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बट इवेंचुअली अगर आप एक लॉजिक के साथ, एक प्लान के साथ अगले दिन मार्केट में आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा हो जाती है, राइट। आपके पास, आपको पता होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से मार्केट जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है, या एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से एक बढ़िया ब्रेक डाउन आ सकता है। तो कौन सा डिमांड जोन है, कौन से सप्लाई जोन है, ये चीज़ें अगर आपको पता हो, मार्केट का डेटा आपको पता हो, सेंटिमेंट्स पता हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो एक बढ़िया प्लान के साथ नेक्स्ट डे उतरोगे और एक अच्छी प्लानिंग के साथ उतरोगे तो डेफिनेटली उस प्लानिंग के हिसाब से आप एग्जीक्यूशन ले सकते हो, आपको हेजिटेशन नहीं होगा वहाँ पे, कोई पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्लानिंग के साथ आप कंसिस्टेंटली मार्केट में बने रहिए, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल डेज मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे भी। आई होप आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी इसी तरह बनी रहे, और कोई भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं और कोई भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट्स है या कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप और चाहते हैं कि हम इस वीडियो में लेकर के आएँ और आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी किस तरह से बनी रहे। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ की, उन चीज़ों के लिए आप मैसेज करिए, कमेंट अस, लाइक अस एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब अस। हमें फॉलो करेंगे, आपको डेली एनालिसिस के वीडियो हम कंसिस्टेंटली इस तरह से बनाते रहेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन सकता है, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ रियली नाइस ट्रेडिंग डे ऑन मंडे एंड हैव अ रियली नाइस ट्रेडिंग वीक। ऑल द बेस्ट।